हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने पर्सन को लेकर। और यहाँ पर आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये इंसान का चाहे व्यवहार कह दीजिए या इनकी हरकतें ऐसी रहती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। आप समझ नहीं पाते कि पता नहीं इनके दिल में क्या चल रहा है, ये ऐसा है कि प्यार करते भी हैं या नहीं है। तो ये सब कुछ इनकी हरकतें और इनके व्यवहार की वजह से आप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है। तो भी देखिए, आज भी आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं। इनसे अलग होने के बावजूद भी प्यार आपके दिल में इनके लिए कम नहीं हुआ। आज भी आप इसी इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं और आपको पूरा पूरा भरोसा भी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिश्ता पूरी तरह से ठीक होगा और वो इंसान वापस आएंगे। और आप पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते भी हैं। आपको ये भी उम्मीद है कि ये रिश्ता तो सुधर जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स वगैरह ज़्यादा देख रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि आपको ये पता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन क्या होता है, जब आप इनकी हरकतों को देखते हैं, इनके व्यवहार को आपने देखा, या पास में जब इनके साथ रहे तब देखा, या अभी भी अगर साथ हैं तो देखते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी आपके दिमाग में ये बात चलती है कि पता नहीं ये इंसान प्यार करता भी है या नहीं, या फिर आगे इस रिश्ते को लेकर जाएगा भी या नहीं। क्योंकि ये वैसा ही काम करते हैं जिससे आप कंफ्यूज होते हैं। और पिछले कुछ टाइम से ऐसा है गाइस कि आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने आप को अब ऐसा है कि खुश रख रहे हैं। ऐसा भी है, अभी आपका फोकस खुद पर ज़्यादा है, इस इंसान से ज़्यादा आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। और कभी कभी ध्यान में आपके ये भी आता है गाइस कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस इंसान का वेट नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अब अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है। और ऐसा है कि पीछे मुड़कर अब नहीं देखना, इनका वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा भी कभी कभी आपको लगता तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ तो भी ऐसा होता है कि आप फिर इनकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि फिर आप इनको स्टॉक करते हैं, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये कैसे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ये जानना चाहते हैं। तो किसी तरह से फिर आपका क्या है कि आपके में वही हो जाता है कि आप आगे बढ़ने का सोच के भी फिर रुक जाते हैं। फिर आपको वही लगता है कि नहीं, ये इंसान तो वापस आएगा, इसका वेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर यही सब चल रहा है कि आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कभी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाएं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। और कभी कभी लगता है आपको कि नहीं, सब कुछ सही होगा, थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। और काफ़ी टाइम से आप दोनों अलग हैं गाइस, तो आपके दिमाग में कभी कभी ये बात भी आती है कि पता नहीं अब ये इंसान का आप इंतज़ार कर तो रहे हैं, लेकिन ये अब क्या पता आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे भी या नहीं, या इनकी लाइफ में ऐसा है कि अभी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये भी सब सवाल आपके मन में चलते हैं कि आप तो वेट कर रहे हैं, पर क्या ये चाहेंगे अब आपके साथ रिश्ता रखना या इस रिश्ते को आगे ले जाना। तो ये भी आपके मन में सवाल रहता है, तो आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि ये तो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गया वेट कर रहे हैं आप। तो वही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि देखिए, आपने तो सब कुछ किया है इनके लिए, कभी इनके लिए कोई कमी नहीं की, जो ये चाहते रहे आप करते रहे। लेकिन अब आप ये चाह रहे हैं कि अब ये वो करें जो आप चाहते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये आपको वो सब दें। अब आप ऐसा चाह रहे हैं, पहले आप इनसे कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ इनके लिए किए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा है कि आपकी इच्छा है कि जो आपको चाहिए वो इनको भी अब करना होगा। और अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा ही आपसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर समस्या ऐसी है कि परिवार की वजह से ये आपको चुन नहीं रहे हैं। ये उन लोगों पर ध्यान देना चाहते हैं, वहाँ जो इनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ना ही ये उनको छोड़ना चाहते। आपके पर्सन को लगता है कि इनके लिए परिवार महत्व रखता है, परिवार के आगे इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो इसलिए ये परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे।
आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है गाइस कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है, वो भी आपके बिना अधूरे हैं और आपका उनकी लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बात है कि ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके खिलाफ जाना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। यहाँ पर यही है कि किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको वही बताएंगे कि परिवार ही समस्या है जिसकी वजह से ये आपको नहीं चुन सकते। देखिए, इनका हाल ऐसा है गाइस, रिश्ता आपसे रखना चाहते तो हैं, लेकिन वही है जो आप चाह रहे हैं कमिटमेंट ये आपको दें, ये वो नहीं देना चाहते। ये चाह रहे हैं आपसे जुड़े रहना, लेकिन बात वही है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ये करना नहीं चाह रहे हैं। और इनको लगता है गाइस कि अगर आप कोई अपनी लाइफ में लाते हैं तो वहाँ पर परिवार दुखी होगा, वो लोग हर्ट होंगे और ऐसा है कि उनसे संबंध खराब होंगे इनके। और यहाँ पर आप भी ऐसा है कि आप भी हर्ट होंगे, आप भी दुखी होंगे, आपके साथ भी कुछ भी सही रहने वाला तो है नहीं, क्योंकि वही बात है कि परिवार तैयार नहीं है अगर, और ये उनके खिलाफ जाएंगे तो तकलीफ़ तो आपको भी झेलनी पड़ेगी और तकलीफ़ परिवार वालों को भी होगी कि ये उनकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, लेकिन देखिए अभी नहीं, अभी आपसे किसी तरह से कोई बात करना ही नहीं चाहते। अभी तो बस इनका ध्यान वो परिवार पर ही है, वहीं जो जिम्मेदारी है उन्हीं को पूरा कर रहे हैं और उन्हीं के लिए अभी समर्पित हैं। और ये इनको लगता है गाइस कि अगर ये कोई प्रॉमिस आपसे कर भी देते हैं, कमिटमेंट वगैरह अगर आपको ये दे भी देते हैं, तो वो तो ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते आगे, परिवार के खिलाफ जाने की इनकी हिम्मत है नहीं। तो आप क्या है, हर्ट ही होंगे। ये जो वादे करेंगे उनको ये पूरा कर नहीं सकते, इसलिए ये कुछ कहना और बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आप रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और वो इनसे हो नहीं सकता। ये जो आपसे दूर भागते हैं गाइस, इसका कारण ये भी है कि वही है कि ये फ्यूचर में आपका साथ नहीं दे सकते, ऐसा ही इनको लगता है। और इसीलिए क्या करते हैं, आपसे दूर भागते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी वजह से हर्ट होंगे, बाद में तो ये आपसे अलग होंगे ही, तो अभी ये अलग हो जाना चाहिए। और ये इस बात को नहीं समझते कि अभी जो ये हरकत कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, उससे आप वैसे भी हर्ट हैं। आगे की बात तो छोड़ दीजिए, अभी आप इतने ज़्यादा दुखी और परेशान हैं इनकी हरकतों की वजह से। और ये इनका ऐसा है कि जो आपसे बिल्कुल दूर हो रहे हैं, तो इससे आप परेशान अभी भी हैं। ये इस बात को नहीं समझते, ये आगे का सोच रहे हैं कि आगे जाकर आपसे ये अलग होंगे तो आप हर्ट होंगे। देखिए, प्यार ये आपसे करते हैं, प्यार नहीं करते ऐसा तो है नहीं, बस ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके खिलाफ़ अगर कोई बात कर दे तो ये इंसान उस इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करते, ना ही उनको कोई जवाब देना चाहते, और वहाँ से उठकर चले भी जाते हैं। ये किसी तरह से आपके बारे में कोई गलत बात या आपकी बुराई नहीं सुन सकते। और इनको ये लगता है गाइस कि आप में पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, आप पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं और बात बात पर ऐसा है कि रिएक्ट करते हैं और किसी तरह से छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर कुछ भी कह देते हैं। तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप में पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, तो ये क्या होता है, आपसे बात करने से डर भी रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि भाई इनकी समस्या क्या है, लेकिन यहाँ पर ये इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और अब इनकी बात को आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वैसे भी आप इनसे नाराज़ हैं इन्होंने जो पास्ट में किया उसकी वजह से। और इनकी लाइफ में कोई फीमेल है गाइस, कोई महिला है जो इनको अपने कंट्रोल में रखती है। अब वो कौन है आपको पता होगा, तो ये उनकी वजह से भी डरते हैं आपकी तरफ बढ़ने से। और बहुत से लोगों के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि उनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है परिवार वालों की पसंद से, तो यहाँ पर वो उनके खिलाफ़ तो परिवार के जा नहीं सकते, तो वो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, तो इसलिए उनको लगता है ये आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि परिवार के खिलाफ़ ये नहीं जा सकते और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही इनको ऐसा की शादी करनी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ के पर्सन के साथ है कि उनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है और ये अपने परिवार के दबाव में आकर ही तैयार भी हुए हैं उस शादी के लिए। और या फिर ये हो सकता है गाइस कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ पर परिवार वालों के दबाव की वजह से ही उस रिश्ते में ये ऐसा है कि अभी भी हैं और आगे भी उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि जिस भी इंसान के साथ ये जुड़े हैं, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी है इनके हस्बैंड वाइफ, ये भी इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ कर रखना चाहते हैं, तो वो भी इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं किसी न किसी तरह से।
और यहाँ पर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनका भी नुकसान होगा। तो इसलिए भी ये किसी के खिलाफ़ नहीं जाना चाह रहे हैं और जिस रिश्ते में घर वालों ने इन्हें बांध दिया और ये उसी रिश्ते को आगे लेकर भी जाना चाहते हैं। और वही है गाइस कि यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसी से ये डर रहे हैं और इनको पता है कि जो कुछ भी इनके पास अभी है, जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया है अपनी मेहनत से, वो सब भी इनके हाथ से निकल सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये उससे ऐसा है कि निपट नहीं सकती, इनको पता है। तो इसलिए ये किसी के क्या है कि खिलाफ़ नहीं जा रहे हैं, जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा ये चल रहे हैं। बस वही है कि आपको यहाँ पर भले ही हर्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया और यहाँ पर दूसरों को खुश करने में लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उन्हीं के साथ इनका फ़ायदा है और उन लोगों को ये दुखी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ जो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी वही लोग हैं। यहाँ पर आपका कहीं पर भी कोई महत्व दिखाई नहीं देता। भले ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन महत्व दे रहा है उन्हीं लोगों को, भाग रहा है उन्हीं लोगों के पीछे, सब कुछ करना चाहता है उन्हीं लोगों के लिए। तो यहाँ पर यही बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन कैसे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर इनकी चालाकी को भी आप देख लीजिए। ये क्या चाह रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो भी इनके साथ है, जैसा भी चल रहा है इनकी लाइफ में, जो भी है समस्या, उसको आप समझें, इनके साथ जुड़े रहें। तो देखिए यहाँ पर ये इंसान, आप खुद समझ लीजिए कि कितना चालाक है। यहाँ आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, उसको पता है आपसे भी फ़ायदा है, आपसे इसको प्यार मिल रहा है, जो आप इनको प्यार दे रहे हैं, केयर करते हैं, इनकी कोई करने वाला है ही नहीं। वो थर्ड पार्टी वार्टी कुछ नहीं है इनके लिए। वो सब वहाँ पर अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं ताकि ये उनके चंगुल से निकले ना, तो उन लोगों का काम चलता रहता है, उनका फ़ायदा है इनसे। तो यहाँ पर इनको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, तो इनको आपकी ज़रूरत है, आपसे भी फ़ायदा है, तो आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चालाक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आपको कमिटमेंट वगैरह भी नहीं देना है। देखिए यहाँ पर ये भी बात है। तो ये इसको आपको समझना होगा कि आपके पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये कैसे इंसान है, पहले तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये हर तरह से क्या चाह रहे हैं, आप समझौता करो, इनकी जो स्थिति है उसको समझो। तो आप समझने का ठेका मतलब आपने ही ले रखा है और इस इंसान को कुछ भी नहीं करना है आपके लिए। आप यहाँ दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है। ये ऐसा प्यार है। तो यहाँ पर तो अभी वही दिखाई दे रहा है गाइस कि ये कांटेक्ट आपसे करेंगे, थोड़ा समय अभी और लेंगे, अभी तुरंत तो नहीं करने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि भाई आपकी तरफ जो ये नहीं बढ़ पाते हैं या आपके लिए जो एक्शन ये नहीं लेते या आपको कमिटमेंट वगैरह जो नहीं देख सकते, उसकी समस्या इनके साथ क्या है वो आपको बताना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपसे बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर बात वही है कि सिर्फ जुड़े रहना चाहते हैं। शादी वाली बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। और जिस थर्ड पार्टी के साथ ये हैं वो इनके कार्मिक हैं, तो उनकी वजह से वैसे भी परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ सकते, ऐसा इनको लगता है। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।